बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ज़िंदगी में खुशी का ताल्लुक़ सिर्फ़ अच्छे हालात से नहीं बल्कि हमारे अमल से है। अगर खुशी सिर्फ़ हालात में मुयस्सर होती तो दुनिया के तमाम दौलतमंद और कामयाब अफराद सबसे ज़्यादा खुश होते और हर गरीब और मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान दुखी होता। मगर हकीकत इसके बरक्स है। तारीख़ और फ़लसफ़ा हमें बताता है कि हकीकी खुशी उन लोगों को नसीब होती है जो सब्र का फ़न जानते हैं। आम तौर पर सब्र को कमज़ोरी या खामोश बर्दाश्त समझा जाता है, मगर फ़िलॉसफ़ी के लिहाज से सब्र सबसे बड़ी अक़ली और अमली क़ुव्वत है। सब्र का मतलब सिर्फ़ तकलीफ़ बर्दाश्त करना नहीं बल्कि हालात को एक बड़े तनाज़ुर में देखना है। ये वक्ती तकलीफ़ को कबूल करके मुस्तक़बिल की बेहतरी की उम्मीद रखना सिखाता है। सब्र का मतलब रद्द अमल में तवाज़ुन रखना, ना तो जज्बाती इंतहा पसंदी ना ही मायूसी। ज़ाने ग्रामी, खुशी का दारोमदार 3 चीज़ों पर होता है। एक हमारी तवक्कुआत, दूसरा हमारा अमल, तीसरा वक्त। नंबर 1, अगर हम ज़िंदगी से गैर हकीकी तवक्कुआत रखते हैं तो हमें मायूसी होती है। सब्र हमें सिखाता है कि हकीकत पसंद बने। दूसरा, हमारा अमल, मुश्किलात पर हमारा अमल हमारी खुशी और गम की शिद्दत का तयन करता है। अगर हम हर मसले पर इज़्तिराब का शिकार हो जाएं तो खुशी मुमकिन नहीं होती। तीसरा, वक्त। हर चीज़ का एक वक्त होता है और जल्दबाजी अक्सर नाकामी का सबब बनती है। सब्र हमें इस वक्त की अहमियत समझाने में मदद देता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। ज़िंदगी सिर्फ़ खुशी या सिर्फ़ गम का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल चेंज का नाम है। कि कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, यानी सब्र करने वाला कभी तन्हा नहीं होता बल्कि वो आला हकीकत यानी अल्टीमेट रियलिटी के साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्र सिर्फ़ एक पैसिव रवैया है, मगर यह सच नहीं। अगर सब्र का मतलब कमज़ोरी होता तो दुनिया के बड़े मुफक्किर, साइंसदान और कायदीन इस पर इतना ज़ोर न देते। न्यूटन ने 20 साल की तहकीक के बाद हरकत के क़वानीन दरियाफ़्त किए। ये सब्र के बगैर मुमकिन न था। गांधी ने अदम तशद्दुद के ज़रिए आज़ादी की तहरीक चलाई। ये जज्बाती अमल के बजाय सब्र और हिकमत का नतीजा था। अगर हम फौरी खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागें तो हमें वक्ती सुकून हासिल कर सकते हैं, मगर तवील मुद्दती खुशी का इन्हिसार सब्र पर मुश्तमिल है। एक तलबा इल्म जो सब्र से मेहनत करता है वो मुस्तक़बिल में कामयाब होता है। एक शख्स जो जज्बाती फ़ैसलों के बजाय सब्र के साथ सोचता है वो बेहतर ज़िंदगी गुजरता है। एक माशरा जो सब्र और इस्तिक़ामत का रवैया अपनाता है वो तरक्की करता है। फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक इस बात की तस्दीक करते हैं कि सब्र सिर्फ़ तकलीफ़ बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि एक ज़हनी और रूहानी हिकमत है जो हकीकी खुशी की तरफ ले जाती है। जब हम किसी चीज़ पर सब्र करते हैं तो हमें चीज़ों को वसी नज़र से देखने लगते हैं। हम जज्बाती इंतशार से बचते हैं जो कि परेशानी और बेसुकूनी का सबसे बड़ी वजह बनती है। आखिर में सब्र एक ऐसी कुंजी है जो ना सिर्फ मुश्किलात के दरवाज़े खोलती है बल्कि हमारे अंदर वो खुशी पैदा करती है जो किसी बैरूनी चीज़ पर मैसर नहीं होती। यही वो फ़िलॉसफ़ी है जो हमें सिखाती है कि हकीकी खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है और इस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता सब्र है। इसीलिए सब्र को एक ऐसी कुंजी कहा गया है जो ना सिर्फ मुश्किलात के दरवाज़े खुलती है बल्कि हमारे अंदर एक अंदरूनी खुशी पैदा करती है।